कई बार ऐसा होता है जैसे हमारा पहली बार अगर आपका क्या बोलते हैं जूम मीटिंग या फिर स्काइप से इंटरव्यू होगा या फिर कोई और प्लेटफॉर्म से भी, ठीक है, तो कैमरे के सामने कैसे रहना है, कभी कभी क्या होता है हम लोग कैमरे के सामने नहीं अंडरस्टैंडिंग होती है कि कैसे रिएक्ट करना है, कैसे एक्सप्रेशन देना है। अभी जैसे मान लो कैमरा है, ऐसे कैमरा है और मैं अगर ऐसे कर लेता हूँ, ठीक है, ऐसे मैं कर रहा हूँ कुछ, तो ये मैसेज जाता है कि मैं इग्नोर कर रहा हूँ, ठीक है। तो देयर आर सम साइंस रिगार्डिंग कैमरा, ठीक है। तो अगर पॉसिबल रहेगा तो आप लोगों ने वीडियो ऑन करना, बट नॉट कंपलसरी अगेन, सो दैट कि किसी को भी प्रैक्टिकली पॉसिबल ना ऐसा प्रॉब्लम ना जाए, ठीक है। नेक्स्ट बॉक्स से ट्राई करना कि आपका वीडियो ऑन हो जाए तो आपके लिए प्लस पॉइंट होगा। चलिए, देर आर मेनी मेंबर्स हुज ऑलरेडी ज्वाइन, लोकेश, हर्षिता एंड केदार एंड किजर एंड पॉल, ठीक है। और जिसका भी मेल आईडी, थोड़ा सा एक मेल आईडी पे भी काम करना। सम ऑफ देयर जिनका मेल आईडी ऐसा रिप्रेजेंट करता है जैसे कोई किसी ने बचपनी लाइक ऐसे जस्ट एक कंपनी का नाम दे दिया, ठीक है। कुछ लोग, अभी एक लड़का है तो उसने अपने कंपनी का नाम कुछ दे दिया है @gmail.com, ऐसा कर दिया है, ठीक है। पहली बात तो ये कंपनी का मेल आईडी होता नहीं है, ठीक है। फिर भी अगर आपने ऐसा नाम दिया है तो ये जब आपका मेल जाता है किसी भी कंपनी में तो एक गलत मैसेज छोड़ता है। क्या गलत मैसेज छोड़ता है ये कि क्या, क्योंकि इससे प्रेजेंट होता है कि आप कोई ना कोई कंपनी में अपना काम कर रहे हो या फिर अपने कंपनी में ही कुछ कर रहे हो। तो आपका सिंपल मेल आईडी होना चाहिए, नाम विद कुछ नंबर्स, सिंपल। तो इस चीज़ का भी छोटी छोटी चीज़ें हैं जो कि आपको यूनिक बनाएंगी कंपेयर टू अदर्स। नाउ लेट्स डिस्कस वन बाय वन हाउ मच यू प्रिपेयर योर फॉर योर मॉक फ्रॉम लास्ट 1 वीक। Now let's start with Lokesh. After that, Harshita. Mr. Lokesh. Hello, sir. Hello. Good evening, sir. Good evening. Good evening. Now, Lokesh, just define types of mirrors in Revit. Types of mirror, there are two types, sir. Peak axis and draw axis. Peak axis and draw axis. Very good. And types of array in Revit. Linear and radial. Very good. Okay, linear and radial. What is the use of press pull command in AutoCAD 3D? Sir, press pull command is basically used for making solid or hollow object by stretching it at particular location. Correct. Suppose like you draw something and there are some overlaps in your AutoCAD drawings. How can you remove that overlap lines? Sir, by using overkill command. By using overkill command, right? Yes. What is the use of X reference command? Sir, X reference command is basically used for adding some images or some PDF files to our drawing on which we are working. So for that referring that drawing, so we can draw very quickly. What do you understand by LOD 350? Sir, LOD 350 is basically detailed design in which our plan that we are making in 3D or each section elevation, we provide their structural detailing in that stage. Okay, detailings. Yes. Right? Okay. What do you understand by 6D? Sir, 6D is basically building performance in which we check the building lights sources, like building is using natural lights, solar lights, etc. Very good. Good, Lokesh. You are prepared for that. Great. Now, Harshita. Thank you, sir. Okay, most welcome. Hello, sir. Hello. Sir, actually, first of all, I want to clarify things are not very good. I haven't prepared much. Not at all, even. Okay. Like this month of January has been busy. Okay. A lot. Sorry. Okay, no issue. Don't be feeling nervous. Okay. Try to Sure, sir. be attend. Okay. It may be you fail. It may be pass. इससे हमें क्या होगा? ठीक है, वो हम लोग पेपर दे के आते थे, तो फिर पेपर दे के आते थे जब कॉन्फिडेंस लूज होता है, यार पता नहीं कैसा गया है, तो फिर हम लोग आपस में डिस्कस करते हैं। एक पेपर थोड़ी डिसाइड करेगा हमारा फ्यूचर, हमें बहुत आगे जाना है, गॉट इट। तो एक मॉक थोड़ी डिसाइड करेगा कि हाउ मच आई एम गोइंग, बट ये मॉक से मिरर जरूर मिलेगा कि यार मैंने उससे तुमको पहले रियलाइज हो गया है कि आई डिड नॉट गेट एनीथिंग इन जैन, राइट? Yeah, sir. Okay, due to I think your family's issue, right? So there have been multiple reasons Yes. actually. Okay, office also.
Yes, sir. Okay. What's your current job responsibilities? So basically, I'm working in civil engineering. So their majorly work is related to drafting. We do daily, day-to-day projects. Basically, they are very simple projects, but includes mainly different type of poles, different type of foundation, and different type of connection, like wall connections, different type of bolts, and also we use different type of base plate connections. Okay. What do you understand by 4D? 4D. So I couldn't say anything. Sorry. Okay. No issue. What do you understand by 3D? So 3D, like general 3D or Maybe what is general and what is different 3D. I heard about only one 3D. yes, sir. So basically anything that can help us visualize things like which comes like whichever gives a different three dimensions to anything. So that could be said as 3D. Like if we talk about 2D, there's only two planes, but if we convert anything to like third plane also, Okay. it becomes. Difference between link CAD and import CAD. One second. Uh, Last question. Just Not sure. okay. Thank you so much, Sorry. Ashita. But you need to prepare. Okay. Yes, Okay. sir, Okay. definitely. Okay. Now, Shashi, on your mic, and after that was Swaraj, and then Makran. Shashi, Good evening, sir. good evening. Shashi, same question from you. Import CAD and link CAD. What is the difference? Sir, in import, we can import the AutoCAD file, Hmm. and then I don't know about link. Okay. You don't know about link, right? What is the use of IFC format, file format? Dot IFC I4. file. Dot IFC file format. I don't know, sir. Okay. How to convert estimation data from Revit to Excel? You done that? Estimate data, Yes. Revit to Excel. Yes. Actually, I don't know, sir. Hmm. How many lectures you was in Revit? Sir, actually, I completed 12 lecture, but 2 or 3 lecture, theory lecture, I can't see, sir. What I teach you in lecture number 11? Sir, it's about estimation, I think. Yeah, the question is from there only. Sir, I Okay. miss 2 or 3 lecture, so that's why. Okay. Try to achieve because we are going very slow. Only because I want everyone can improve, na? Yes, sir. Or you know very well how much you are doing effort, right? Yes, sir. So I'm not the right persons to tell you because I know, and also you know how much I need more required, right? You're doing job in somewhere. Yes, sir. I work in as a site engineer. Okay. Yeah, I know. Yes. Okay, site engineering job is very hectic, and you are saving your time. That is the big deal. But Yes, sir. you need na. Yes, sir. I'll try a lot. Yes, you do. You like you can just think कि, okay, this is the time. ठीक है, अभी कर लेंगे तो बेस्ट हो जाएगा. ठीक है. This is something like you just pay. Suppose ऐसे assume करो कि अभी आपको क्या बोलते हैं 6 पैक बनाना है क्योंकि किसी बहुत बड़े आदमी से लड़ना है जिसके पास 8 पैक है. तो अब तो लास्ट चांस है ना कि अब करना पड़ेगा. तो डू समथिंग लाइक जी, दैट सर. कि अभी मुझे करना है और ये जब भावना आ जाती है ना तो टाइम अपने आप निकल आता है. आई नो कि टाइम कम है पर फिर वो ना चीज़ें कभी कभी ऐसा था कि अभी मुझे कई चीज़ों ऐसा अर्जेंट आ जाता है कि यार ये करके ही देना है. फिर वो रात को मैं कभी कभी क्या कल ही मैं रात को लगभग 4:30 बजे सोया तो बस ज़रूरत थी कर गया. तो ऐसा कुछ ट्राई करो. हाँ. ओके. Yes, sir. ओके शशि. नाउ वसुराज ऑन योर माइक प्लीज. Yes, sir. Vasuraz, what do you understand by 4D? 4D, sir. 4D, we do class detection and scheduling, sir. Schedulings. Okay. And what do you understand by LOD 400? LOD 400, it is a like
built-in section, like a fabrication or construction phase of the project. Construction and fabrication. What do you understand by GA drawings? GF, GF sir? GA drawings. General element drawings, sir. In that one we have plans, sir, sections, elevation, and plot area. All the things are in that GA drawing, sir. What do you understand by FSI? FSI means floor space index, sir. It is calculated by FAR divided by floor area divided by plot area, sir. Floor area divided by plot area, right? Plot area. Very good. How to create shortcut keys in Revit? In Revit, we need to go to file and in options. In that one, we can create shortcuts. Correct. देखिए इस क्वेश्चन का मतलब क्या है, इस क्वेश्चन का मतलब है ये कितना डीप गए हुए हैं ये दिखता है, ठीक है. तो दैट टाइम समटाइम्स दैट रिक्वायर्ड व्हेन यू go for renders, Swaraj, there is a terms 300 dpi 150 dpi in Revit, right? 300 dpi, sir. Yeah, when you just go for render, there is terms you need to set, na, 300 dpi 150 dpi 600 dpi. What is dpi? DPI means dimension or pixel, I think. Exactly don't know, sir. Okay, so that shows how much going deep. When you go with like a walkthrough, there is terms FPS. Sir. What is the full form of FPS? Frame per second, sir. Very good. Frame per second. Nice. Okay. And what do you understand by 7D? 7D, I think some building management like that one, sir. Exactly, I don't remember. And building life cycle of the building and studying of the building, how much work performance of the building. Okay, not bad. What do you understand by CAD2 beam? CAD2 beam, sir. Means I don't understand the what. What is CAD2 beam? CAD you understand? Sir. Beam you understand, right? Yes, sir. So interviewer maybe or you can say definitely they are going to ask, what do you understand by CAD2 beam? BIM. In CAD we can do like a plans 2D sections easily, sir. In BIM we can do 3D models. You're not required to say like this. You can just say CAD2 beam means CAD file you can just import in Revit. Okay, CAD2 beam means CAD file we can just import in Revit and we do all the work in detailings like modeling, detailings and everything in Revit. So that means CAD2 beam, CAD की file beam में चली गई. Yes. Okay, definitely they are going to ask question like this. Okay, in AutoCAD there was the terms like construction line. What is the shortcut key for construction line? Excel, sir. Excel. Minimum number of layers in AutoCAD. In AutoCAD, 0 and default layers. 0 and default. Okay. Parametric family or non-parametric family? What is the difference? In parametric family, we can change the dimensions according to our requirement. In non-parametric family, we can't change if they are fixed initially. Very good. How many models you completed? Lectures, sir. No, models means 3D. Models, I think 8, sir. 8. You completed your portfolio for at least for 3 to 4 project? No, sir. I have not completed portfolio. Just I am rendering some yesterday the G+8 hotels. Okay. Do fast. It will be good for you, na? Do fast so that you can apply it. Your pass out year? 19, sir. 2019. 19. And after that? 1 year gap, sir. After that, I have joined in one company, sir. Okay. Right now you're working? Yes, sir. I am working. Great. देखो सभी लोग, ये बंदा कितना अच्छा मॉक गया है. यू कांट अंडरस्टैंड लाइक ये 6 रेटिंग आज इनका है. 6 मीन्स ये नियर टू सिलेक्शन है, ठीक है. अगर ये छोटी कंपनी कोई है, बड़ी कंपनी है, दे आर गोइंग टू हायर. और सबसे बड़ी बात ये कि ही इज़ डूइंग जॉब.
ठीक, सबसे हार्ड वर्क है। थैंक यू सो मच वसुराज, दिस वाज नाइस टू टॉक विद यू। थैंक यू। ओके, तो आप लोगों को ये समझना है कि इफ़ ही इज़ डूइंग विथ हिज जॉब, ठीक है, मैं जानता हूँ क्योंकि मैंने किया है जॉब के साथ, इतना हेक्टिक होता है जॉब के साथ कि क्योंकि जॉब में क्या बजेगा कुछ पता नहीं है, ठीक है, प्लस कितना जॉब में बैंड बजा देंगे पूरा दिन में वो पता नहीं है, ठीक है। कभी कभी ऐसा जॉब में होता था कि लाइक वो टाइम होता है कि 4 और बजे के बाद ऐसा लगता है यार कितना काम कर रही है, सब ना ऐसे पकड़ लेता है, स्पाइनल वगैरह जो होते हैं, ठीक है, पकड़ लेते हैं। आफ्टर दैट, ठीक है, आपको लगता है कि साइड का जॉब, डेफिनेटली साइड का जॉब टफ है, ये मानता हूँ, आई ऑल्सो अंडरस्टैंड कि क्योंकि मैंने भी किया है, मैं भाग के आया हूँ, ठीक है। बट डिज़ाइन के जॉब में भी ना जब आपके पूरा स्पाइनल कॉर्ड पकड़ लेता है ना, फिर आगे पढ़ाई करना, दैट वसुराज इज डूइंग, ये बहुत ग्रेट होता है। और मैंने भी पूरी स्टडी अपनी ऐसे ही की हुई है, ठीक है, जॉब के बाद, तो इसलिए आई कैन अंडरस्टैंड। पर जिसने कर लिया वो ग्रेट हो जाएगा। नाउ विल कम विथ मकरंद, आफ्टर दैट मयूर खरड़, एंड आफ्टर दैट संदीप। मकरंद, ऑन योर माइक प्लीज। Sir, actually, I have not prepared for today's interview. I need some time. ओके, ठीक है, यू विल ओके विथ नेक्स्ट वीक। Yeah, ओके I will be. ओके ओके, मयूर ऑन योर माइक प्लीज। Yes, sir. ओके, ठीक है, मकरंद को टाइम मिला, इसका मतलब ये नहीं कि कोई और बोल देगा कि मैं भी प्रिपेयर नहीं हूँ। ही इज़ डूइंग विथ मॉडलिंग गुड, ठीक है, मॉडलिंग ये अच्छा कर रहे हैं, इसकी वजह से इनको टाइम दिया गया है। एंड विपुल का आई कैन अंडरस्टैंड पेपर हुआ है, तो और सभी लोग इसका एडवांटेज मत उठाना। मयूर, Yes, sir. ओके मयूर, हाउ मेनी मॉडल्स यू कंप्लीटेड इन Revit? Sir, only one due to traveling, go to hometown, so I cannot complete the remaining one. Okay, and like how many lectures you completed? Only, sir, 4 lectures. Only 4. Then what will be a result? You understand the result, na? Yes, sir. ठीक है, तो रिजल्ट विल बी लाइक वेरी बैड इफ यू आर परफॉर्मिंग लाइक दिस ना। तुम्हारा एम क्या था, गुरुकुल को ज्वाइन करने का एम क्या था? Yes, sir. तुम्हारा गुरुकुल को एम ज्वाइन करने से पहले एम क्या था? व्हाट वाज द एम टू ज्वाइन योर गुरुकुल? Yes, sir. To prepare best in BIM and job the air, Yes, achieve the great job. yes. But how much we are like as per your thought, out of 10, how much you're doing? Yes. Sorry for that. Yes, I'm not going to ask the questions from you, I know, but I'm just like a mirror, ठीक है, एक मिरर आपको दिखा रहा है कि यार अभी और मेकअप बहुत Yes. करना है, अभी तो मेकअप हुआ ही नहीं है। Yes, correct. ठीक है, कोशिश करो, पहली चीज तो पता है क्या करो, पहली चीज तो ये करो कि मुझे क्लास अटेंड ही करना है, खत्म, ठीक है। कहीं Yes. कहीं पे भी रहूंगा, ऑन कर दूंगा, क्लास को चलता रहेगा, एक हैबिट तो यही आ जाएगी, ठीक है, Yes. चलेगा, ठीक है। ऑफ करो माइक, एक बहुत अच्छी चीज बताता हूँ, बैकग्राउंड से मेरी आवाज आ रही है, ठीक है, ठीक है, मत कर दो, ठीक है। वैसे अभी मैं आपको बताता हूँ, ठीक है, लाइक आई एम इन डिफरेंट बिजनेस, सबको आपको पता है, ठीक है, मैं डिफरेंट काम करता हूँ। तो क्या बोलते हैं, सच यही है कि मैं सारे पर अच्छे से वर्क नहीं कर पा रहा था। तो आज की बात बताता हूँ, ठीक है, मैं मेरी डेली की हैबिट्स है, ठीक है, इट्स नॉट अबाउट द मॉक, ठीक है, थोड़ा सा मॉक से बाहर आ जाते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, लाइक इन लाइक डे, दिन में एक टाइम फिक्स है मेरा, उस टाइम पे मैं जाके, आज के टाइम में ठंडी के दिन है तो बाहर ही जाके बैठता हूँ अकेली, ठीक है। आई जस्ट टॉक विथ माई सेल्फ, मैं सिर्फ अपने आप से बात करता हूँ, एंड आई जस्ट एक्सपेक्ट कि अच्छा मेरा ये चीज़ें मुझे करनी थी, ठीक है। आप सबको पता है मैं बिना डायरी के तो बिलीव नहीं करेंगे आप, एक डायरी चल रही है ना, ठीक है, मेरी दूसरी डायरी रखी हुई है जिसको अभी मैंने स्टार्ट ही नहीं किया। क्यों रखी हुई है कि ये ख़त्म हो गई तो फिर इसका मैं हमेशा एक बैकअप लेके चलता हूँ, मेरी आदत है, मैं सौंफ खाता हूँ, ठीक है। अभी ये सब बताना कोई दिलचस्पी नहीं है, बट जस्ट एक एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ। तो मेरे सौंफ का एक पैकेट ख़त्म हुआ तो मैं दूसरा रखता हूँ, मतलब दिस इज़ कॉल्ड बैकअप, ठीक है। तो जब मैं अपने खाने वाली चीज़ और लिखने वाली चीज़ का इतना बैकअप लेके चलता हूँ, डेफिनेटली मुझे मेरे लाइफ के हर एक चीज़ का बैकअप लेने की ये आदत है, और आई थिंक आपके लिए भी ये ज़रूरी है। और क्या बोलते हैं, ठीक है, ओके, डेफिनेटली वसुराज, ठीक है। तो हमें क्या करना है, हमें एक चीज़ का बैकअप लेने के लिए, अभी सपोज मयूर है या फिर कोई भी है जो जॉब कर रहे हैं, ठीक है, वसुराज है तो जॉब कर रहे हैं, अब इनका एक बैकअप लेने का प्लान है ना कि एक बीम के लिए खुद को रेडी कर लूँगा। तो
तो बीम के लिए खुद को रेडी कर लूँगा, तो कल को क्या होगा, कहीं प्रॉब्लम हुई, मेरे जॉब में प्रॉब्लम हुई या फिर ये जॉब करने का मन नहीं किया, बैकअप रेडी हो जाएगा, हुआ ना बैकअप। आप बैकअप के लिए बहुत अच्छी चीज़ चूज कर चुके हो, दैट इज कॉल्ड गुरुकुल, ठीक है। बिलीव करो आपके लास्ट बैच में ऐसा फोड़ा है, लोगों ने ऐसा फोड़ा है, ठीक है, मतलब बहुत अच्छा किया है, तो आप भी कर सकते हो, ये फिक्स है। तो अभी अपने को गलती कहाँ पर हो रही है, गलती हो रही है सिर्फ और सिर्फ टाइम पे, टाइम न देने पे। तो मेरे साथ भी ऐसा हो रहा था कि यार मैं चीज़ों पे टाइम नहीं दे पा रहा था। तो मैं जब डिफरेंट वर्क में हूँ ना, तो आई जस्ट थिंक यार ये सारे मेरे वर्क हैं, तो मैं सारे पर वर्क पे कैसे काम कर पाऊँ, ठीक है। तो मैंने इस प्लान बनाया और अपने आप को जस्ट ऐसे ही इमेजिन कराया, ठीक है। मैं एक शार्क टैंक करके शो आता है, आप लोग पता नहीं देखते नहीं, देखा करिए, शार्क टैंक करके आता है, कौन कौन देखता है कमेंट कर बताना। तो मेरा फेवरेट शो है, और एक्चुअली मैं टेलीविज़न पे कोई शो देखता हूँ या फिर यूट्यूब पे कोई शो देखता हूँ तो ओनली एंड ओनली शार्क टैंक, ठीक है। तो फिर मैंने क्या किया, मैंने कहा दीज आर दी माई बेबीज़, ठीक है, ये हमारे बच्चों की तरह है, ठीक है, छोटे छोटे बच्चे हैं, ठीक है। तो हमने कहा कि ये जो बिज़नेस है इनको अगर बच्चे की तरह करेंगे तो हर कोई बच्चों का केयर तो ज़रूर करता है। तो मैंने कहा फिर इनका केयर करना बड़ा आसान हो जाएगा। फिर मैंने उन पर एक एक करके वर्क करना स्टार्ट कर दिया, और यू कांट बिलीव, और जितना मैंने एक्सपेक्टेशन किया था कि इतना कर लूँगा, उसका आउट ऑफ 10 कह सकता हूँ मैं कि लगभग 10 तक मैंने अचीव, मैं दूसरे 10 में से मैंने 8 अचीव कर लिए, मतलब 80% टास्क मेरा हो गया। तो कहना क्या, करना ये कि आप अपने टू डू लिस्ट ज़रूर बनाओ कि मैंने तो ये बना लिया कि मेरे ये काम है, इसमें से ये इसमें ये काम करना है, तो मैं तो कर रहा हूँ, ठीक है। अभी मैं जब भी जाऊँगा तो मेरे को तो कोई टेंशन नहीं है, मैं 1:30-2 बजे तक भी जग जाता हूँ, 3 बजे तक भी। तो हम अपने आप को टू डू लिस्ट ज़रूर बनाएं मॉर्निंग में। बिलीव करो, मेरे को पता है जैसे मकरंद भी ठीक है जॉब में नहीं है, ठीक है, वैसे तो वो बहुत अच्छा कर रहे हैं, बट जनरली ऐसा होता है कि हमारे पास टू डू लिस्ट नहीं है अगर, ठीक है, जो इस बात से एग्री करेंगे जरूर कमेंट करना। अगर हमारे पास एक टारगेट नहीं है मॉर्निंग से लेके इवनिंग तक में, तो प्रॉब्लम ये होती है कि हम बहक जाते हैं, ठीक है, बहक इन द सेंस कि लेजीनेस आ सकता है, और उसके बाद फिर इवनिंग में लगता है यार प्रोडक्टिविटी कुछ निकल नहीं पाई, ठीक है। ऐसा कई लोगों के साथ आता होगा। अगर आपका लिस्ट फिक्स नहीं है कि मुझे ये करना है, तो फिर क्या होगा, इवनिंग में आपको लगेगा यार ये पूरा मेरे इसमें से कई घंटे मैंने ख़राब कर दिए, ठीक है। मेरे साथ भी ऐसा हुआ है, ऐसा नहीं कि मैं भी तो ह्यूमन ही हूँ ना। तो पीछे मेरे साथ भी ऐसा हुआ था कि अभी पीछे की क्या बताता हूँ, मॉर्निंग की जो 7:30 की बैच है मेरी ख़त्म हो गई है, ठीक है। 7:30 की बैच ख़त्म हो गई, मेरा बहुत लॉस हो रहा है। अब बोलो सर लॉस क्या हो रहा है आपका, मेरा लॉस ये हो रहा है कि जब 7:30 की बैच थी तो मैं कैसे भी करके 6:30 पर उठ जाता था, फ्रेश होकर 7 बजे में बैठ जाता था, ठीक है। अभी मेरा क्या हुआ कि 7:30 की बैच ख़त्म हो गई, ठीक है, वैसे हुई है 10 दिन के लिए ही, पर ख़त्म हो गई। अब प्रॉब्लम पता है क्या है, मेरे को 7:30-8 बज जाता है सो के उठने में, ठीक है। कभी कभी तो 8:30 बज जाता है जब मैं रात को 3-4 बजे तक जग गया, तो ये मेरा लॉस है। तो मैंने क्या किया, मैंने कहा ये तो गड़बड़ हो रहा है, ठीक है। बिलीव करो अभी मेरा बैच स्टार्ट करने का कोई प्लान नहीं था, मैंने एक बैच लॉन्च कर दिया। फॉर व्हाट, टू डू लिस्ट मेंटेन रहे, एक खुद पे एक शासन लगाने का चीज़ आ गया। 7:30 पर बैच रख दिया, अब मैं कैसे भी करके मुझे उठना ही पड़ेगा, ठीक है। तो कुछ ऐसा करो कि आपकी टू डू लिस्ट कंप्लीट हो। मेरी टू डू लिस्ट कंप्लीट होने के लिए मैं कुछ इस तरीके की चीज़ें कर लेता हूँ, आपका बैच रख दिया या फिर ऐसा कुछ कर दिया, मतलब हर किसी के लिए अलग अलग सोल्यूशंस है, डू दैट। अदरवाइज़ क्या होगा कि सीधी सीधी बात है, अभी हमारा एक क्या बोलते हैं, बहुत ऐसे एग्जांपल्स हैं कि कई लोग 2-2 लाख 2.5 लाख का पैकेज ले रहे हैं। वन ऑफ माई ब्रदर इज गेटिंग द 2.5 लाख, ठीक है, मंथली, ठीक है। आप समझ सकते हैं कि यात्रा कितनी बड़ी है और कहाँ तक जाना है। तो कोशिश करो कि अपनी को प्रोडक्टिविटी बनाओ। और पता है क्या, हम सब तो प्रिपरेशन कर रहे हैं 10, 15, 20, 25 हज़ार की नौकरी के लिए, 30 हज़ार की नौकरी के लिए। हम बहुत कुछ कर सकते हैं, ये तो बहुत छोटी सी चीज़ है, ठीक है। दिस इज़ द जस्ट कह सकते हो कि 1% ऑफ योर लाइफ जो आप एफर्ट डाल रहे हो, इससे बहुत बड़ा कर सकते हो, ठीक है। तो कोशिश करो कि आपका जो भी टाइम वेस्ट हो रहा है टू डू लिस्ट में बना के सुबह खींच डालो उसको, कैसे भी करके अचीव करना है तो अचीव करना है। और मज़े की बात बताऊँ क्या, अचीव करते समय आपने कभी नहीं सुना होगा कि आपकी कोई रनिंग हो रही हो आपकी और आपको बीच में टॉयलेट लगी हो, कभी भी बीच में टॉयलेट लगी नहीं सकती है, ठीक है। वो ऐसे एग्जाम्पल लेने नहीं चाहिए, बट एग्जाम्पल समझो क्यों, क्योंकि उसमें आप फोकस हो कि मुझे वो टारगेट अचीव करना है, यू नॉट फोकस फॉर एनीथिंग एल्स, कुछ ऐसे ही सोचो, ठीक है। मुझे एक संदीप माहेश्वरी सर का एक बड़ा अच्छा एग्जाम्पल याद आ गया, ठीक है, कि सपोज करो कि आपका जो बहुत खास मेंबर है वो कहीं पर है और वो हॉस्पिटल में है, ठीक है। तो उस समय आपको जल्दी से उसके पास पहुंचना है। क्या उस बीच में आप मोबाइल चलाना प्रेफरेंस करोगे? क्या उस बीच में आप रुक के गप्पे मारना स्टार्ट करोगे? नहीं,
ठीक, कुछ ऐसा ही इंपॉर्टेंट करो अपने लाइफ में जिससे टू डू लिस्ट बन जाए आपकी और कंप्लीट हो टू डू। ये नहीं कि लंबा लंबा बना दिया कंप्लीट कुछ नहीं हो रहा है, नहीं। ठीक है, रात को जज करो, खुद से बात करो, यार क्या है यार, कैसा इंसान हूँ, छोटी सी लिस्ट नहीं बना पाया, कंप्लीट कर पाया, लोग कितने बड़े बड़े काम कर रहे हैं। ठीक है, डू समथिंग लाइक डैट। ये मैं करता हूँ, मैंने आपके साथ शेयर किया। ओके, आफ्टर मयूर लेट्स डिस्कस विद संदीप ओनली। संदीप, Hi, good evening, sir. good evening. Sandeep, but you are in job. I think you are like okay with your schedules, Yes, no? Because Yeah. if you are in job, so in job this is a good, actually you can say, benefit in job, in college also. कॉलेज में पता है क्या सीखने को मिलता है? एक इंटरव्यू में पूछा गया था कि व्हाट यू लर्न फ्रॉम योर कॉलेज लाइफ। ठीक है, तो पहला उसका जो आंसर होना चाहिए वो होना चाहिए कंसिस्टेंसी। इन कॉलेज वी गो डे एवरी डे ना, तो Yes. फर्स्ट इज कंसिस्टेंसी, सेकंड इज टाइम वैल्यू, क्योंकि आपको असाइनमेंट्स पूरे कर कर देना है तभी तो रेटिंग मिलेगा, मतलब फाइल कंप्लीट करके देना है, तो आप हाँ. सीखते हो कि टाइम की वैल्यूज़ कि भाई इस टाइम के अंदर करना है। तो उसमें से जॉब भी एक बेनिफिट है। जॉब से क्या होता है कि आपके पास अगर जॉब है मॉर्निंग में, तो यू नीड टू सपोज योर जॉब टाइमिंग आई थिंक 9 or 10, 9:30 to 7. राइट, सो यू नीड टू वेक अप एट लीस्ट 7:30, तभी जाके पहुंच शेड्यूल पाओगे। शेड्यूल फिक्स रहता है अपना, क्या करना है इस शेड्यूल टाइप से. फिक्स रहता है। ठीक है, और जो अच्छे लोग होते हैं इस शेड्यूल के बाद भी प्लान कर लेते हैं कि जो बचा हुआ शेड्यूल है उसका कैसे यूटिलाइज करें, एंड इसके लिए मैं तुमको एडमायर करूंगा बिकॉज यू आर डूइंग दैट। ठीक है, Yes, sir. मैक्सिमम लोगों के साथ प्रॉब्लम क्या होता है, ठीक है, और संदीप इज ऑलरेडी डूइंग द गुड जॉब। ठीक है, लेकिन मैक्सिमम लोगों के साथ ऐसा प्रॉब्लम होता है कि वो लोग जैसे जॉब आ गए ना, तो वो फील टू फ्री कंडीशन में चले जाते हैं। ठीक है, संदीप के भी बहुत से दोस्त और आप लोगों में से बहुत से लोग देखा होगा, उनको लगता है अब तो जॉब तो मिल ही गई है ना, और वही ग्रोथ रुकने का सबसे बड़ा कारण होता है। संदीप, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय 4D? 4D. या 4D, 4D is basically used for scheduling of our project. okay, schedulings of our Yes. project, okay, and what do you understand by LOD 300? In LOD 300, we give the details up to our design development type, up to level that. Design development, Yes, sure. yes, sir. What do you understand by scan to beam? Scan to beam, Scan to beam is a process in that we use a laser machine to scan the existing building or structure. By using laser scanning, we take the points and we develop a 3D model by using that points. what do you understand by point cloud? Point cloud. What we laser in our laser machine, that points we generally call the point clouds. Okay, like when we save that file in recap, right? Yes, sir. What is the file format at that time when we save in recap? Not sure, but .rcp. RCP and RCS. Oh, Okay, and types of array in Revit. there are two types of array in Revit. One is linear array and another is radial. Linear and radials, right? Okay, where we use massing and side concept. Massing and site concept we use in Revit for closed buildings or structures to Close, give a better look. for a better looks we use massing and side concept. Okay, what do Yes, you sir. understand by landscaping? Landscaping we generally use for our to give the level of our ground. By doing the survey of that points we use landscaping, or What's- also for trees or giving greenery horticulture. Okay, Look. what's your current job role? My current job role is I am working as a design engineer. In that, shall I say in brief? Yes, yes. In that job, I am currently doing
modular support for the MEP services, and also sometimes we have to do the 3D mockups by using Revit for showing the models or supports of our company to give the better knowledge or idea about supports to the clients. करेक्ट, ठीक है। अब इसी चीज़ में थोड़ा सा ऐड कर देना, जब कभी भी किसी इंटरव्यू में जाना, ठीक है, तुम्हारी प्रोफाइल क्या है, डिज़ाइन इंजीनियर, ठीक है, यस सर, किसी भी चीज़ में टेक्निकल जाना, ठीक है, डिजाइन। ठीक है, टेक्निकल डिज़ाइन मतलब डिज़ाइन इंजीनियर, ओके। अब डिज़ाइन इंजीनियर के साथ कॉन्सेप्ट क्या बनता है, सपोज कि उस कंपनी की जो रिक्वायरमेंट तुमने देख रखी है पहले से, उनके यहाँ डिटेलिंग्स का भी काम होता है, राइट, ऑलरेडी तो हम यहाँ से सीख के जाओगे डिटेलिंग्स, ठीक है। अब वहाँ पर तुरंत दिमाग लगाना और उनको तुरंत ऐड करना कि इनमें लाइक पूछेंगे व्हाट्स योर करेंट जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ठीक है, तो उसी में एक पॉइंट ऐड कर देना कि वी डू द 3D डिटेलिंग्स इन रेविट स्ट्रक्चर्स फॉर कॉलम, फॉर बीम, फॉर स्लैब, फॉर एक्सेट्रा, ठीक है। उसके बाद तुमने देखा कि उनके यहाँ पर रिक्वायरमेंट जो है, इस रिक्वायरमेंट में उन्होंने डाला हुआ है 3D बनाने के लिए भी। सो समटाइम्स वी रिक्वायर टू क्रिएट द 3Ds, फॉर दैट वी यूज रेविट और जो भी सॉफ्टवेयर वो बोल रहे हैं वो सॉफ्टवेयर, एंड वी क्रिएट द 3D, ऑल्सो वी डन द रेंडर व्यूज, ठीक है। अब क्या हुआ, इससे क्या हुआ, तुम्हारा ना मॉडलिंग का 2 साल का एक्सपीरियंस जुड़ गया ऑटोमेटिक पीछे से, ठीक है। तो ये जॉब की टेक्निक्स है, इंटरव्यू को क्रैक करने का टेक्निक है, और सामने वाले को ये रियलाइज कराना कि हमारे पास इस चीज़ का एक्सपीरियंस है। बस एक बार इंटरव्यू क्रैक हो गया, उसके बाद तो धीरे धीरे आदमी डेवलप कर ही लेता है, राइट। ओके, ग्रेट। व्हाट्स योर गोल? My short-term goal is to achieve a good position in beam industry, and my long-term goal is to live happy life with friends, family. वेरी गुड, इन्होंने बहुत अच्छा आंसर दिया, ठीक है। 2 पार्ट में गोल को क्रैक कर दिया। ज़्यादातर लोग गोल को क्या करते हैं, केवल बोलते हैं माई गोल इज़ टू बिकम दिस, कोई लोग तो बोल देते हैं माई गोल इज़ टू डू द बिजनेस, ठीक है। इस तरह के गोल्स मत लाओ। गोल्स पहली बात तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैं बिजनेस करता हूँ, ये तो बिल्कुल ही गलत हो गया कि बिजनेस करना चाहता हूँ, फ्रीलांसिंग करना चाहता हूँ, ये गोल होना नहीं चाहिए। दूसरी चीज़, गोल हमेशा 2 पार्ट में होना चाहिए। शॉर्ट टर्म गोल टू गेटिंग द जॉब इन बीम इंडस्ट्रीज, टू गेटिंग द जॉब इन जो भी आपकी इंडस्ट्रीज में आप जाना चाह रहे हो, बट लॉन्ग टर्म गोल इज टू live a happy and satisfied life with like if I'll talk about professional terms, so happy and good lives with higher positions in this beam industries, खत्म, ठीक है। अच्छी पोजीशन चाहता हूँ और एक अच्छी सी लाइफ जीना चाहता हूँ, खत्म। तो इस तरह से कुछ आंसर होना चाहिए। डेफिनेटली आपका प्लान हो सकता है मैं खुद का कुछ करूँगा, करो, लेकिन डोंट शो देयर। एंड इफ यू डन योर इन प्रीवियस लाइफ, इफ यू डन एनी फ्रीलांसिंग, डोंट मेंशन इन रिज्यूमे, ठीक है। रिज्यूमे में फ्रीलांसिंग मत मेंशन करो। व्हाई संदीप? व्हाई? Because it shows that we are interested in doing our own job like freelancing, and we cannot give our 100% to that particular job. Exactly. So if we show like freelancing something, that means if I hire you, definitely your mind will be to be there for the searching some new freelancing jobs, and maybe you disclose our contents outside, right? तो ये होना चाहिए। थैंक यू सो मच संदीप, दिस वाज नाइस टू टॉक विद यू, और अच्छा इंटरव्यू। Thank you. Okay. Thank you. Now Soumyak, after that Paul. So, Mr. Soumyak. Good evening, sir. Good evening. Soumyak, first question from you: why you choose beam industries? Sir, thank you for giving me the opportunity for interview. For your question, sir, I was always interested in this computer from my childhood, but due to some circumstances, I was only able to get to civil branch, and I studied I pursued my career in civil only. But till date, I was not aware that there was such beam and softwares that we use in civil, and we can make a career in that also. So, few months before I came to know about this, so I have learned much from my site experiences, but I always had this experience to learn new software, so that's why I am learning about Beam, sir. And I do want to pursue a career in this Beam. आपका इंट्रोडक्शन शो कर रहा है, योर इंट्रोडक्शन इज शोइंग लाइक आप अवेयर नहीं थे चीज़ों से, तो अवेयरनेस इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। Yes. अगर हम ये शो कर दिए कि हाँ आई वॉज नॉट अवेयर विद दैट, तो इसको हम दूसरे टर्म में क्या दें, मतलब कंपनी या फिर बिजनेसमैन किस टर्म में देखें। सीधी सीधी बात, जो इंटरव्यू ले रहा है मे बी वो हायर पोजीशन पे होगा तो बिजनेसमैन माइंड होगा, तो उसके माइंड में क्या आएगा कि यार ये इतना अवेयर नहीं थे कि इनको ये डोमेन लेना था। डेफिनेटली नहीं थे, ये बात सच है,
इवन आई वॉज नॉट, ठीक है, बहुत से लोग नहीं है, हम सब लोग क्या बोलते हैं, इफ़ वी आर फ्रॉम लाइक लोअर टाइप 3 सिटीज से अगर आते हो तो जनरली लोगों का अवेयरनेस नहीं होती है, मुझे भी नहीं था, पर इसलिए हम शो नहीं कर सकते हैं कि क्या बोलते हैं, आई वॉज नॉट अवेयर विथ लाइक कि हाउ कैन वी क्रिएट द, हाउ कैन वी चूज विच इंडस्ट्री इज गुड। तो मैंने गलती से सिविल, तुम्हारा यही शो हो रहा है ना कि गलती से सिविल इंजीनियरिंग चला गया, बट तुम्हारा कंप्यूटर में इंटरेस्ट था, राइट? तो ये नहीं सर, मतलब I was interested in computers, but I only knew that there was 2 softwares, AutoCAD and STAAD Pro, and I always doubted that with this software I can't take my career forward. But when I came to know about this BIM and there are so much that we can learn from, then I decided that I to switch from field to side, sir, to design field. इसको कुछ ऐसे भी एक्सप्लेन कर सकते हो कि आई वॉज इन द जॉब, ठीक है, एंड आई वॉज डूइंग गुड एंड आई लर्न मेनी थिंग इन जॉब। आफ्टर दैट आई थॉट कि वाई नॉट आई अपग्रेड माई सेल्फ, अपग्रेड के फॉर्म में लेके आ जाओ ना इसको, आई अपग्रेड माई सेल्फ so that I just do research regarding BIM, and actually I was passionate when I was doing the job. That time also I was the passionate regarding creating something new and something 3D, something which is related to design. So I was quite interested regarding that, and when I just explore about these industries, I thought and I feel like this is very interesting domain, and then I just dedicated my 4 month for BIM industries internship. And now I think I learn many new updates in BIM, and this is my portfolio. You can see, according to that you can just see ki how much I created, and definitely if you give me the chance I can make my careers in BIM industries very well as I perform in my site. तो मतलब कि हमने need to prepare a good answer for this exactly, ठीक है, मैं तो अभी जस्ट सोच के बता रहा हूँ और अच्छा हो सकता है आंसर, ठीक है, मतलब कुल मिला के हम, कुल मिला के तुम्हें करना क्या है, हमारा जो साइट का एक्सपीरियंस है उसको फालतू नहीं जाने देंगे, हम उसको यूज कर लेंगे पूरा का पूरा। ओके ओके, क्योंकि हम सीधी सी बात है कि इफ यू जस्ट सपोज योर एक्सपीरियंस इज एडेड, योर 4 ईयर एडेड ईयर, ठीक है, तो तुम्हारी सैलरी अच्छी मिल जाएगी, राइट? ठीक है, बहुत से ऐसे लड़के होते हैं, पर यहाँ पर ऐसे बोलना नहीं चाहिए, बट ऐसे कई लोग होते हैं कि 1 or 2 ऑफ माइन फ्रेंड्स की जो लोग क्या बोलते हैं फेक एक्सपीरियंस के दम पे दे आर गेटिंग गुड पैकेज। करना नहीं चाहिए ऐसा, पर उन्होंने किया हुआ है कि एक्सपीरियंस को फेक एक्सपीरियंस एक्चुअली उन्होंने दिखा के, और आपके भी कई दोस्त ऐसे किए होंगे। Such things are very much present in IT industry. Everywhere actually. Everywhere also. I don't think कि यहाँ पे बोलना चाहिए, but some are there who's paying for that. I'll pay something for experience later. ठीक है, this is very good. ठीक है, some of them offer me the same. I said sorry, I can't give you without work. ठीक है, this means I'll just teach you to teach, right? I think this is wrong. Well, okay. John, now just tell me, Soumya, what do you understand by 5D? Sir, 5D is about costing, sir. In 5D, we estimate the total cost that it is going to cost us. Okay, so we calculate the cost of the projects, right? Okay, yes, sir. And yes, sir. What do you understand by LOD 500? LOD 500 is the, sir, is the highest level of development there, where we give detail, we give maximum detail for each and every element of the building or the project, sir. What is the standard A3 paper size? Standard A3. Oh, 2 seconds, sir. For A4 it is 297 by 218. For A3 it is 422 by 210 into 297. 210 into okay, sir, 210 into 297. So for A3 it is 600 590 no, 297 into 420. Yes, sir, 297 into 420. Yes. Okay, you know the methods, but sometimes they required कि okay, you can do the fast, right? तो उस समय तो हमको जल्दी से आंसर करना पड़ेगा। ओके, like one of the company in Aurangabad, you heard of the city, तो that company name is Sanvio. They ask definitely they ask the question, उनके टेबल बहुत ढेर सारे पेपर्स होते हैं, and they just ask इस पेपर का साइज बता दो, ठीक है,
समटाइम्स दे गिव द क्वेश्चन लाइक जस्ट क्रिएट द सपोज दिस द डायरी वगैरह तो रहती है टेबल पे, बोलते हैं टेबल बना के आइसोमेट्रिक व्यू में जस्ट क्रिएट दिस डायरी, टेबल के ऊपर डायरी। अब इसको लोग बनाने में जिसकी प्रैक्टिस नहीं है, ठीक है, इसको बोलते हैं वन व्यू ड्राइंग्स। ओके, वन व्यू ड्राइंग्स में क्या होता है कि जस्ट देखा, पर्सपेक्टिव जिसको आप लोग सुनते हैं पर्सपेक्टिव, देखा और बना दिया। तो दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस दे कैन आस्क। ओके, This thing we have learned in first year during design engineering drawing. yes, actually this is the text of engineering drawings. From that they check your visualization. ओके, इससे विजुअलाइजेशन चेक, क्योंकि 3D वही अच्छा बना सकता है जिसका विजुअलाइजेशन स्ट्रांग होगा, ठीक है। Okay, तो फॉर द विजुअलाइजेशन पर्पस दे यूज लाइक दिस। ओके, लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम यू, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय LOD 100? LOD 100 is the initial design phase where LOD 100 is the pre-conceptual design part where we conceptualize the how is the building going to look. We don't give it particular details. We just produce the pre-concept. Correct. What's your hobby? Sir, my hobby is to read new books, and I have hobby of getting knowledge about new technologies, and recently I have developed a hobby to know about personal finance. Great. Which book you like most? I'm currently reading a book by Amish Tripathi. I'm reading the Ramachandra series. I'm currently reading his fourth book, the third book, which is the story of Ravan. But I like the book on Shiva, that the Shiva trilogy is based, and the last book, that is the Immortals of Meluha. This Amish Tripathi, this name I heard somewhere. Who is Amish Tripathi? He is also from Varanasi. He is also from Varanasi, but I am Calcutta pass out. He was a banker who turned into an author. He basically writes on Indian mythology, sir. Yes, I heard some books of Amish Tripathi. Those are very good books, sir. You can try. Which book you like most of Amish Tripathi? So it is a series. It is a series on. There is a trilogy of book on Shiva, Lord Shiva. There are 3 books: the Immortals of Meluha, and the other 2 I don't remember. And currently he is writing on Rama. So Rama, there are 4 books, and he has launched all 4 books. So I am currently reading the 3rd book, which is based on Ravan. Okay, means this is just like a web series. You need to Yes. read from series part 1, part 2, part 3. Like He has presented Ramayana and Shiva's story in his own way. okay, He has done it in a very beautiful way, sir. this is something like the you can say percentage of Ramcharitmanas something, right? No, sir. He has. It is very different. He has presented it is a culmination of scientific and psychological. All the concepts that he has given are all scientifically proven. That Yeah, nothing was all that was written was nothing. There was nothing that was unscientific. We didn't knew that they were all those technologies are extinct. We don't know that. okay. Means he's not talking about the Shiva, right? God Shiva, right? He is presenting the story in his own way, sir. You can read it. Okay, It's great. very different from Shiva Purana or Ramayana. Yeah, no, I read that Ramcharitmanas, and that is also the same like what you're saying. He present the Lord Shiva, and Tulsidas represent the Ram, right? So, But his interpretation is like if you will read, then you will know, sir. I okay, can't okay, explain. okay, I got it. This is like you can say ki new generation book, so definitely they Yes, use yes. some technologies, right? But Sir, in personal finance, I enjoyed reading that book, sir. Rich Dad Poor Dad by Robert Kiyosaki, and I'm currently reading, sir, The Psychology of Money by Morgan Housel. I read that all the books. One book recommendation from my side. If you want to live a good life, just read Ikigai. Excellent. Yes, sir. I have Okay. heard about that book. Okay. There is no comparison with means I read approx more than 50 books till now, but the Ikigai is the first one which is very near to me. बहुत अच्छी बुक है,
You can just Yes, sir, read this one book also, sir. The autobiography of a yogi. This one is also a very good book. yogi means that Sadhguru book That is about no, sir, Paramahansa Yogananda. after yogi. Autobiography of a yogi. It's also a very good book about Okay, he's on yoga. YouTube, na? No. This guy, he was a yogi who passed away, but his story is quite interesting to Okay, study. autobiography, right? Autobiography of a yogi. Okay. This is a spiritual book, sir. Okay. I like very spiritual, like much spiritual books, as well as And sir, recently you suggested us to study Gita. yes. So I have ordered this My Gita by Devdutt Patnaik, and I am studying also that. Okay, great. Actually, I read the ISKCON Gita, that is always Yes. near to me, and Yes, sir. this actually Gita is not about I like the books ki what they thought, ठीक है, that you can ठीक है, because It is कभी the भी greatest ever text, sir. यस ये मुझे बताना उसके बारे में जरूर, ठीक है। कौन सा गीता बोला तुमने? ये सर मतलब देवदत्त पटनायक अपना एक मैथोलॉजिस्ट है। Okay. इन्होंने अपना व्यू दिया है गीता। हाँ। तो मैं एक्चुअली वो बड़ा मतलब मेन बुक पढ़ने से पहले ये पढ़ रहा हूँ, माई Okay. गीता बाय देवदत्त पटनायक। माई गीता, ओके। एक्चुअली आई जस्ट वांट टू रीड दैट यथार्थ गीता, पर अभी नहीं। तो अभी मैं प्रीफर करूंगा अमित त्रिपाठी, क्योंकि मैंने इनका अमित त्रिपाठी का पढ़िए सर। कुछ शिवा सुना है। ट्रिलॉजी में आपको डीएम मुझे डीएम करना, मुझे इनकी बुक डीएम करना, ठीक है। आई जस्ट लाइक टू रीड। मैं एक्चुअली ये सभी लोग सीखो, ठीक है। बुक्स बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं फॉर योर रिफ्रेशमेंट, ठीक है, अपने रिफ्रेशमेंट के लिए। कई लोग सोचेंगे सर टाइम नहीं मिलता, They also help us in improving our communication skills also. कम्युनिकेशन स्किल्स ऑल्सो। एंड कुछ बुक्स तो ऐसी होती हैं, मेरे को बुक का नाम नहीं याद आ रहा है। आप बिलीव नहीं करेंगे, वो बुक ऐसी थी कि मैं पढ़ने लगा, ठीक है। और बिकॉज मैं कहाँ से हूँ, मैं इलाहाबाद से हूँ। तो अमिताभ बच्चन फादर वॉज फ्रॉम दैट प्लेस, हरिवंश राय बच्चन, महादेवी वर्मा वॉज फ्रॉम दैट प्लेस, ठीक है। मेरा देर आर मेनी ग्रेट राइटर्स फ्रॉम द इलाहाबाद। तो हम लोग Amit थोड़े से Tripathi is from also from Allahabad, sir. Amit Tripathi is also from Allahabad. हाँ मैं खोज रहा हूँ। Try मैं those books. I think you will complete those 3 books in 3 days, sir. Each book is of 500 pages, but Okay. they are so encapsulating. You will complete each book in every day. ठीक है। बस इन माय कॉलेज टाइम लाइक आई वाज यूज्ड टू विद बुक्स। तो समटाइम्स इट हैपन कि मैं जब बुक पढ़ रहा हूँ ना, तो मैं कॉलेज मिस कर देता था, ठीक है। और मैं बुक को मुझे ऐसा लगता था मैं ख़त्म करके जाऊँगा, पता नहीं आगे क्या होगा, ठीक है। तो माय फादर वाज वेरी स्कैर्ड। ही सेड कि व्हाई रीड ऑल टाइम दिस टाइप ऑफ बुक्स, व्हाई नॉट यू रीड योर इंजीनियरिंग बुक्स। तो दैट वाज द हॉबी, ठीक है। एंड एक्चुअली हॉबी ऐसी ही होनी चाहिए जिसको, अभी देखो तुमने कितना हॉबी के बारे में बताया, इज पॉसिबल इफ दैट इज योर रियल हॉबी, ठीक है। और हॉबी कभी आज के टाइम में लोग फैशन के रूप में भी हॉबी को रिप्रेजेंट करते हैं। फैशन इन द सेंस कि आई लाइक टू रीड, पर हमने रीड कितना किया है वो मैटर करता है, ठीक है। एंड वन मोर थिंग सौमिक, So we should make it a habit, sir, to read. It's a very good habit. मीन्स एक्चुअली इससे हैबिट से कई चीज़ों का फ़ायदा होता है। एक तो माइंड कंसंट्रेट करने की लिमिट, आपकी कैपेसिटी बढ़ती है। और दूसरी चीज़ क्या बोलते हैं, ब्रेन को एक कहते हैं ना कि हम सब लोग ना वही वॉक करते हैं, शरीर को एक्सरसाइज मिल जाता है, ठीक है। अगर आप मेडिटेशन नहीं कर रहे मत करो, ओनली जस्ट रीड द बुक, अपने आप मेडिटेशन हो जाता है। ओके, दिस इज होता है कि नहीं? मेरे को तो होता है, ठीक है, ठीक है। ध्यान लग जाता है सर लग जाता है। 1-2 घंटे के लिए। 1-2 घंटे के लिए अभी मैं क्या बोलते हैं यहाँ पर, अभी वो लंबा जा रहा है टॉपिक, बट मैं बताता हूँ कि मैं अभी आज से लगभग 1.5 साल पहले, ठीक है, मैं बुक पढ़ रहा था, ठीक है। और इतना यूज टू हो गया उस बुक में कि मैंने गैस इंडक्शन पर रखा था दूध, ठीक है। और दूध लगभग आधा लीटर लेके आया था और दूध जला, ठीक है। मैं बुक पढ़ रहा हूँ, ठीक है। अभी कई लोगों को लगेगा सर क्या बात कर रहे हैं, ठीक है। मैं पूरी बुक पढ़ता चला गया, दूध जल गया पूरा का पूरा, दूध एकदम धुआं फेंक रहा है अच्छे तरीके से। किचन मेरा अलग था, रूम अलग था, धुआं फेंक रहा है। और बहुत देर के बाद लगभग बुक नियर टू फिनिश थी, तो स्मेल आने लगा, हल्का हल्का कुछ महक रहा है क्या। तो यू कांट बिलीव, मुझे भूल चुका था कि मैं इंडक्शन पे गैस रखा हुआ हूँ। एंड उसके बाद में मुझे स्मेल आई, मुझे लगा सोसाइटी में लग रहा है कोई गड़बड़ किया है, किसी के यहाँ पर कुछ आग वगैरह चल रही है। आई जस्ट गोन थ्रू आउटसाइड एंड आई जस्ट सॉ कि मेरे रूम के विंडो से स्मेल आ रही है बहुत तेज़ी से, धुआं भी आ रहा है। और मैं जब अंदर गया देखा किचन, अरे बाप रे, मैं कहा ये तो क्या हो गया, ठीक है। तो ये होती है एक्चुअली जो बुक रीडिंग होती है। मुझे लगता है दैट टाइम में मतलब मैं बहुत ज़्यादा कंसंट्रेट था बुक को लेके। और एक्चुअली यही मेडिटेशन, इससे बड़ा मेडिटेशन तो मुझे लगता नहीं कुछ हो सकता है।
ठीक है। तो क्या बोलते, इस तरह की चीज़ें हैपन होती हैं जब बुक में आपका सच में एकदम से आप खो जाओ। ठीक है, ये आज के टाइम में तो सच बताऊँ ना, ये व्हाट्सएप Yes, sir. इतना Yes, sir. ख़राब कर दिया है। मुझे तो मेरी मजबूरी है कि मुझे डिजिटल मीडिया में रहना पड़ता है, नहीं तो हर मिनट पे ये कंसंट्रेशन पूरा बर्बाद कर दे रहा है, और इससे मेमोरी पावर लॉस हो रही है, बहुत सारी चीज़ों को लॉस हो रहा है। पता है क्या, अभी बहुत सी चीज़ें ना ऐसे याद रहती हैं, बोल नहीं पाता हूँ मैं खुद ही, ड्यू टू दिन भर इस पे जुड़े रहना, टेलीग्राम पे जुड़े रहना। दिस इज़ माई नीड, माई जॉब, तो मुझे रहना है। बट एक्चुअली बताऊँ तो आप लोग इसको दूर करो, मेरे भी वीडियो मत वॉच करो, बस लेक्चर वॉच कर लेना। ठीक है, तो इसी चीज़ सच बता रहा हूँ, ये लॉस कर रहे हैं आपके। ठीक है, मेरी तो मतलब मुझे खुद भी मैं भी अब मैं कुछ प्लान करूंगा ये ऐसा। ऐप ऐसे ही बनाया हुआ है सर, ये ऐप सब ऐसे ही बनाया ये हुआ सब है। ऐसे बने हुए हैं। एक सीरीज है सर नेटफ्लिक्स में, आप देख सकते हैं, द सोशल डिलेमा। मैं एक्चुअली मैं इसमें दिखाया गया है इनवाइट कि करता सर हूँ। जैसे फेसबुक, नहीं सर, हाँ मतलब एक ऐसा एक सीरीज नहीं है सर, एक मतलब मूवी है। ओके। इसको आप रिकमेंड करूंगा, सब हाँ देख सकते हैं। इसमें जो फेसबुक के या ट्विटर के जो बड़े बड़े पोस्ट में है, हाँ हाँ। वो अपने बच्चों को खुद मना कर, उनके घर में बैन किया हुआ है यूज ओके, करने में, और वो वो खुद से बता नहीं, रहे हैं। क्या नेम है सीरीज का, सबको बता दो। द सोशल डिलेमा। द सोशल डिलेमा। ठीक है, मैं खुद तो नहीं करूँगा, लेकिन मैं दूसरों को ज़रूर बोलूँगा देखने के लिए। मैं ना बहुत मतलब कि मैं ना, मेरे पास ना नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन है, अमेजोन प्राइम, जो भी चीज़ें होती हैं सबका सब्सक्रिप्शन है, बिकॉज ऑफ लाइक पोस्ट पेड सिम में ये सारी चीज़ें आती हैं। ठीक है, लेकिन आई नेवर वॉच द एनी सीरीज। ठीक है, मेरे को गलती से मेरे दोस्त ने जबरदस्ती पंचायत का एक सीरीज़ दिखाया था, एंड बहुत एडिक्टेड था, मैंने देख लिया था उसको। अदरवाइज आई नेवर वॉच, इवन मैं अपना पासवर्ड भूल चुका हूँ, मेरे नेटफ्लिक्स का पासवर्ड क्या है। मेरे कई दोस्तों ने मुझे बोला मुझे बता दो अपना पासवर्ड वगैरह, मैंने कहा ना मैं देखूंगा ना मैं बताऊंगा। ठीक है, तो कुल मिला के क्या बोलते हैं, हम लोग को इस चीज़ से एडिक्शन से बाहर निकलना है, एंड हॉबी इज दिस समथिंग लाइक दैट। अगर आपकी हॉबी इस लेवल की, जैसे सौम्यक ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया कि ही रीड अबाउट दैट बुक्स। ठीक है, दिस इज एक्चुअली सौम्यक हॉबी, समझ में आ गया। अगर आप इस चीज़ को जस्ट 2 टर्म में डिफाइन कर देंगे कि ये मेरी ये चीज़ पढ़ी थी, इसका मतलब वो हॉबी नहीं है। ठीक है, ओके सौम्यक, लेट्स फिनिश द योर मॉक एंड जस्ट रीड दैट इकिगाई बुक रिकमेंड बाय माई सेल्फ। यस सर। ओके ओके सर। ओके नो मिस्टर पॉल। ठीक है, हर Good किसी, evening, sir. गुड इवनिंग, हर किसी के पास कुछ ना कुछ अच्छा होता है, सो ट्राई टू बी गेट समथिंग फ्रॉम देयर जो उनके पास अच्छा है। यस मिस्टर पॉल, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय 8D? यू रिमेंबर, यू हर्ड अबाउट 8D? Yes, sir. AD is for basically for safety, sir, where we provide some extra emergency plans, security, Management. safety, etc. The one term is called BMS, यानी बिल्डिंग मैनेजमेंट सिस्टम, दैट इज अंडर दैट। ओके, व्हाट वाज योर टॉपिक फॉर प्रेजेंटेशन? Sir, actually, sir, ये recap to point cloud, sir. Yes, you done Recap that? to BIM file, sir. Okay, you done that topic? Yes, sir. Okay, just explain about the topic. Sir, first of all, we in this case we scan laser scanning is the process where we can capture the reality, and after the capturing the laser scanning and photographs, we create a data which called as point cloud, and this point cloud file we will convert it into .rcs, which also known as a recap file, and then we transfer this as a use as a beam model, sir. Okay, what is the use of AutoCAD 3D? AutoCAD 3D. AutoCAD 3D is because yes, we sir. have AutoCAD a 3D is Revit. basically The question pura sir, what is the use of AutoCAD 3D if in market there is a Revit also? yes, sir. AutoCAD 3D is basically a basic 3D where not we discuss or not we extract the intelligent data. This is just for simple visualization, sir. Yes, but we have a Revit in market, na? So why Yes, we sir. use only AutoCAD 3D? What is the use of that?
Sir, AutoCAD 3D is basically used for mechanical department, sir. या Not sure about, sir. ओके नो इशू, कोई बात नहीं, क्वेश्चन थोड़ा सा हट के था. दिस क्वेश्चन आंसर इज लाइक सपोज कंपनी नॉट परचेज द रेबिट सॉफ्टवेयर and if they need Okay, sir. Okay, sir. okay if they need suppose today I got some project and I have AutoCAD license versions, okay, and they need a 3ds, okay, but I don't have a Revit and project cost is suppose 20,000, Revit software cost is 2 lakh, got it? So Yes, sir, yes. How can I spend 2 lakhs for 20,000? So that times you need to create in AutoCAD only. Sometimes question may be different something. Why we use SketchUp? Why not Revit? The answer is same. Yes, sir. Yes, sir. Got it? Yes. Because SketchUp software, if suppose company purchase the SketchUp software, they have only SketchUp. So we have a compulsion कि we need to complete 3D in SketchUp. As well as पहले ये आंसर थोड़ा सा अलग था. SketchUp was the free software that time. ठीक, अभी भी 45,000 का है. तो SketchUp was the free software. That's why maximum architect that time using that SketchUp. अभी पेड हो गया है. प्लस Revit उससे ज़्यादा सुविधाएं देता है. That's why maximum लोग यूज कर रहे हैं भी Revit. Okay. Now next question is like how can we convert the Revit estimation data in Excel? How we convert, sir? Yes, sir. Sir, Revit scheduling data. We first export this data and then हो गया this export data and then we export yes, means then that we we copy and paste in Excel file. Okay, I just want to know about export. You know or not? Okay, great. Okay. Suppose we forget our templates. How can we set the templates in Revit? How can we Sorry, set the sir. templates? Suppose we don't have architectural templates, okay, and we go with interviews. How can we set architectural template? Create those templates first and then we use. Suppose that is in AutoCAD, that is in Revit. Then how can we use? How can we set? Okay, sir. Actually, I don't create Revit template right now. Okay, okay, no But issue. in terms of if we access the internet, then I will definitely solve this. Internet means you going to search that? No, sir. Actually, I download the template file, sir. Okay. From official website. Okay. Sorry, from where? Official website, sir. Official website. Okay. No, RBT के folders जो होते हैं ना already in that your in your system, तो RBT के folder पे just template set करना होता है. तो वो template set करने का मैं पूछ रहा था कहाँ पर होता है, तो that is where in program data. बताया ना मैंने, कई लोग को मैंने set करके बताया. ओके सर. ठीक है. एक्चुअली सर मैंने समझा कि वो क्रिएट करना पड़ेगा इसलिए. हाँ, मैं समझ गया, तुम नहीं समझ पा रहे हो. ठीक है, क्वेश्चन यही था. समटाइम्स इट हैपन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. यस, ठीक है. और क्या बोलते हैं, समटाइम्स इट हैपन कि टेम्पलेट आपका गायब कर देंगे, या तो आपको क्रिएट करना आ जाए, ठीक है, जल्दी आप कर लिया तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज आप सेट कर लें, ठीक है, क्योंकि नन करके देंगे आपको. ठीक है, तो Yes, अगर sir. We find the program data, then go to Autodesk, then Yes. RBT 2020 or others version, then we find all of yes, the family and template. yes, you heard about BIM 360? Yes, sir. BM 360. What is BIM 360? Sir, BM 360 is a whole process. Actually, sir. Okay, no issue. I'm not. I was not teachers now, so that's why I'm just asking. You know or not? No, sir. I'm not about that. Okay, no issue. Okay. What is the full form of DPI in renders? Yes, sir. DPI stands for sir, dot per inch. Dot per inch. Very good. Good. Why should I hire you? Sir, I am a quick learner, and as per your requirement, I think my eligibility is fulfill your requirement. That's why I think I can do my best in your company. Correct. Where we use combined footing?
The combined footing is basically used where the two footing is intersect each other, and then we use Correct. combined footing, sir. What do you understand by assembly drawings? Assembly drawings are where we all type of drawing like planning, section, elevation in one place, and this is called arrangement drawing, sir. Correct. How many lectures you completed? 15. Very good. And models? Models are all of the models I created, but the final part, which is rendering, is not completed right now. Okay. You can just submit in groups. Okay. Makarand will help you. Okay. And if you want help from Somyak will also help you. Okay. You can just send the file to Somyak or Makarand. You can get the output. ठीक है. आप इनसे रेंडर फाइल ले सकते हो और इनको आप फाइल भेज दो, डीएम कर लो. ठीक है. और डीएम करके बोल दो भाई मेरा थोड़ा सा हेल्प कर दो. कुछ मॉडल सौम्य को दे दिया, कुछ मकरंद को दे दिया. ठीक है. और क्या बोलते हैं, कुछ और हर्षिता को दे दिया. जिसके पास भी तुमको लगता है कि यार ठीक है ये इनके पास हो सकता है, तो उससे क्या होगा कि उनको भी रेंडर करने का वर्क मिल जाएगा और तुम्हें भी मिल जाएगा. क्या बोलते हैं, तुम्हारा हेल्प मिल जाएगी. तुम्हारे पास प्रॉब्लम है ना. लोकेश बोल रहे हैं कि लोकेश भी कर देंगे. ठीक है. तो अगर लोकेश और तीनों लोग से मिलकर अगर दो रेंडर भी कराए तुम्हारा काम हो गया. Got it? Yes, sir, yes. So try to take the help from everyone और उससे क्या होगा कि सबको हेल्प हो जाएगा. ठीक है. चलो. ओके. गुड. ठीक है. ये अच्छा कर रहे हैं. ठीक है. होप सो पॉल को भी जल्दी ही ऊपर वाला सक्सेस दिलाए. नाउ कम विथ मिस्टर किरण एंड आफ्टर किरण विल कम विथ केदार एंड देन कार्तिक. Thank you, sir. Okay. Yes, Kiran. Yes, Kiran. Kiran, I think you called me, na? Like I was outside. You called me, right? Okay. Yes, regarding that project, na? Yes. Yes. I remember that. I thought after this lectures, I'll just send you. Okay. There's some background noise coming. If you are using earphone, you can remove that. Yes. That's proper audible, sir. Yes, now एकदम proper exactly अच्छे से चल रहा है. Okay. Kiran, right now your company is going to start from 10th. I think you like you said, na? Or it is starting now. Okay. Sir. They have put in my bench. They have not allotted any project to me. Okay. No issue. And definitely they are just give you the assignments for completing that, right? Yes, sir. Okay, I'll send you that. Okay, I'll send you that. The company also not having. The company also have not projects in the hand. They have assigned some people's. I have stand by that. So Oh, great. That's good. Actually, I'll send you that. Like मैंने उसको देख लिया था कहाँ पे है, तो I'll just send you. I was outside when I came, so I'll try to send you after this class. Okay. Okay. Kiran, what type of questions they ask in your interview? Just tell us so that everyone can remember in their minds what they ask. Sir, that one mean family, parametric family and non-parametric family. Difference between that. File name also. What is family file name? Correct. Related to that, and template file name. Template file name, great. That one, and they also asked what is you can create column. How can you minimum column dimensions and column reinforcement bar sizes? They have asked, sir. Okay. अब सभी लोग देख लो, क्या ये सारे क्वेश्चन आपके मॉक में पूछे गए हैं कि नहीं? डू कमेंट. ठीक है. सब क्वेश्चंस आपके मॉक में जनरली मैंने लगभग सारे ही कवर किए हुए हैं और सारे क्वेश्चन आप देख लो. किरण एक एमएनसी में इंटरव्यू दे के आए हैं एंड द क्वेश्चंस आर मैच फ्रॉम देयर. तो इससे आप समझो कि आपका हो जाएगा. ठीक है. थोड़ी चीज़ों के बारे में नॉलेज रखना पड़ेगा. किरण, मिनिमम परसेंटेज ऑफ स्टील एंड मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ स्टील इन कॉलम. हाँ सर. How much? Minimum percentage, sir. Yes. 0.86. Okay. 0.8. Yeah, and maximum is 4. Okay. Sometimes, suppose you go in next interviews, they can ask minimum number of bars. They asked. Sorry. Bars. They asked bars. Okay. They asked bar, not first. Maybe next interviews they can ask. Yeah. Yes, sir. Minimum number of bars in round column or helical columns.
6, sir. 6, and in definitely in With 12 mm diameter. yes 12 mm diagram. ठीक है. And difference between ties and stirrups. Ties and stirrups. Tiles we use in horizontal Ties, I'm talking about direction. ties, not tile. TIES. Okay. Ties. ठीक है. Ties is used for column binding ना, Yes. and stirrups is for beam bindings. Hmm. Yes. Okay. So they can ask the question like this. Okay. Where we use lapping in column? Where we use lapping in column? Lapping कहाँ पर use करते हैं column में? At the midspan, sir. At the mid. Not. Like mid means suppose column size is 4 meter. Like which area is for lapping we can use? After that, 2.8, sir. 2.8 onwards. Lower L/4, upper L/4. Remove Both L/4. ठीक है. इसके बाद जो बचेगा that distance you can use for lappings. ओके. थोड़ा सा तुम्हारे स्ट्रक्चर सिस्टम्स और तुम्हें स्ट्रॉन्ग करने की नीड है. होप तुम्हें पता होगा इस चीज़ के बारे में, राइट. और लाइक HR इज ओके, लाइक तुम्हारा HR अच्छा है, but you need to improve some, because if suppose they provide you some projects related to Revit structures, Yes, sir. that times you feel like यार मुझे करना पड़ेगा ये तो, right. You I will watching that's your Yes. Revit structures only, sir. yes. Structure What is the use of hanger bars? anchor bars. Hanger bar. Hanger bars. Yeah. Hanger bars. I didn't understand, sir. Okay. Hanger bars used for if any primary beam is there, if any Okay. secondary beam act on the primary beams, for resting that, ठीक है, we use the hanger bars that looks like a bucket. मैं पीछे एक lecture में teach किया था, ठीक है, that look like a when I just teach you that reinforcement detailings in that lecture. I just teach you that like hanger bars. The hanger bars used for resting the secondary beams on primary beams, जिससे कि easily उसका moment उस पर अच्छे से transfer हो जाए और bonding उनकी अच्छी बन जाए. Got it? So they can ask the question, why we use secondary beams? Why we use secondary beams? When we are constructing their wall, related to that wall, we can resist that load. We can use that secondary beam, sir. This is means for wall only, right? Wall, sir. Wall, and you can. If any slab is in one way, and if you want to convert that in two way, for that also we use the secondary beams. Okay. There is one more beam that is called territory beam. You heard about that? Yes. What is territory beam? Territory, I didn't heard, sir. Territory. Okay. Territory beam means the beam which is connected by two secondary beams. Okay. Okay. Primary beam you know. Secondary means second beams. Territory means third beam. जो कि केवल secondary beam. Yes, yes. Two secondary beams connected with that another beam is called territory beam. One beam which is connected with two secondary beams. Okay. ठीक है. That one, हाँ sir. सेकेंडरी बीम से नहीं बनेगा. सेकेंडरी बीम से एक हेल्प लिया रहेगा जो उसको टेरिटरी बोलेंगे. Okay. 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 Thank you so much, Kiran. You just try to enhance your Revit structures knowledge. Okay. Okay, sir. Okay, great. Now, Kedar after Karthik. Kedar, on your mic. आज आप लोग को बहुत मजा आ रहा होगा. होप कई चीजें नए नए सीखने को मिल रहा होगा. केदार ईयरफोन निकाल देना या तो बेस आ रहा है पीछे से. गुड इवनिंग सर. गुड इवनिंग, गुड इवनिंग. केदार लाइक ईयरफोन यूज कर रहे हो कि नहीं यूज कर रहे हो? नो सर. अभी अगर है क्या तुम्हारे पास ईयरफोन? नहीं है, अभी भाई इस्तेमाल कर रहे हैं. अच्छा, ठीक, कोई बात नहीं. ठीक है, क्योंकि पीछे से बहुत ज्यादा आवाज गूंज रही है. आवाज? हाँ, तो तुम्हारे पीछे से नहीं, वो माइक की वजह से मे भी ऐसा हो रहा है. ठीक है, I'll manage. Okay. What do you understand by point cloud? Point cloud. Okay, no issue. No sir, I don't. Difference between one way slab and two way slab. Sir,
the main difference is between one-way slab and two-way slab is long side by the one-way slab which is long side divided by the short side is greater than 2. It is the one-way slab. And if long side by short side is greater than less than or equal to 2, then it is two-way slab. उस बार भी 2 वे था, इस बार भी 2 वे है. Sorry sir, first is one way and second is 2. Okay. So less than 2 is 2 way or 1 way? 2 way. Less than 2 is 2 way. Okay. What is flat slab? Flat slab, it is the slab which is supported by only column. Only column, not by beams. Correct. Where we use shear wall and what is the use of shear wall? Shear wall likely we use in basement to retain the soil load, lateral soil load. Lateral soil load. Types of line, L-I-N-E, types of line. Line is a center line, sir. Dash line. Center line, dash line. How to draw center line? Center line is a long line, after that short line. Long line and short line. Difference between section and elevation. The elevation gives the static look. Static means perspective view, and section gives the details like height of the building. Height of the building. Standard parapet height. Standard parapet height is 1.5 feet. 1.5 feet. 1 feet 6 inch. Parapet. So parapet, I think GL to PL. Parapet height, sir, is 4 feet. 4 feet? Or less than that? Sir, 4 feet. Okay. Am I wrong? 3 feet. Standard is 3 feet. Okay, it's up to design, but standard is 3 feet. Standard room size. For which, sir? Room size, a bedroom. Bedrooms are 10 feet by 12 feet. Standard, not minimum, standard. लगभग सही हो. 12 feet by 12 feet is the standard. Okay. So it is, sir, 12 feet by 12 feet, it is square, na? Yes, it is standard. मतलब 144 स्क्वायर फीट होना चाहिए. So can I give the answer in square feet, sir? Yes. Means इतना स्क्वायर फीट, बट फिर उसमें एक डिस्टेंस फिक्स करना पड़ेगा कि वन साइड इज मिनिमम दिस. Yes. One side is fixed. ओके, ठीक है. अगर तुमने बोल दिया किचन का साइज 60 स्क्वायर फीट एंड यू जस्ट थॉट कि एक तरफ 2 फीट दूंगा, ठीक है, 60 ही तो करना, एक तरफ 30 फीट कर देता हूँ, गड़बड़ हो जाएगा ना. ठीक है. व्हेन यू जस्ट प्रोवाइड इन स्क्वायर फीट, देन सपोज वन रूम साइज इज 3 feet by 10 feet. Sorry, one room size is 10 feet into 3 meters. What is the area of that room? 3 meter by 10 feet. 3 meter by 10 feet. 100 square feet. 100 square feet. Correct. Very good. What are the file format of Revit? Last question. .rvt is for the project. .rfa is for the family. And for template,
RTA. रिकॉल कर लो, ठीक है, चलो गुड। जस्ट ऑफ योर माइक क्योंकि बहुत ज़्यादा तुम्हारे पीछे से नॉइस मुझे आ रही है। I have one question. यस यस, Can I talk in English? यस यस यस, पूछो। दोपहर को फ़ोन किया था वो इसके लिए कि वो मैंने फाउंटेन बनाया था, वो 3D में रोटेट नहीं हो रहा था। हाँ यस यस यस, ठीक ठीक, देखता हूँ मैं भी थोड़ी देर। ओके, मेल को भेजिए ड्राइंग। हाँ हाँ चलिए देखता हूँ। ओके, ऑफ योर माइक प्लीज। नो कार्तिक, ऑन योर माइक। Good evening, sir. Good evening. Karthik, what you prepared today related to BIM? So, beam 3D, 4D, and LOD 300, 400, 500. आज पढ़ा था? थोड़ा बहुत सर, आधे घंटे में जितना हुआ। Okay, just explain LOD. Sir, level of development LOD means. Okay, just explain about that LOD 100 and what you learned. LOD it is divided into 5 category: LOD 100, 200, Okay. 300, 400, and 500. Okay. Where LOD 100 is a basic stage where we conceptualize how we will going to model the structure. LOD 200 where we actually model the structure. LOD 300 is where we estimate. Okay. Estimate, and LOD 400 where we costing that estimate we did in 300, and LOD 500 is a as built drawing, I think. As built. As built, how we constructed actual structure. LOD 350. जल्दी जल्दी पढ़ लिया। Okay. Which software you like most and why, Revit or AutoCAD? Sir, I am using AutoCAD for last 4 years and not used to in Revit, so that's why I like more AutoCAD. Okay. What is the for 2D presentation, for GA sheet and RCC detailing. Okay. What is the use of data extraction command in AutoCAD, because you're using from last 4 years? Data extraction, no idea, sir. No idea? It's maybe because you have a 4 years, so you need. Okay. How to calculate area in AutoCAD? So there is a area command, and we can choose a polyline, close polyline, or we can choose by most area we want to calculate. What is the difference between line and polyline? So line is we in break for, if we command line then and draw continuously, then this line will be in break from polyline. If you draw polyline by polyline command, this polyline is connected to each other until we. Okay. What is the use of boundary command in AutoCAD? Boundary, I never use it. Okay. Because you are using from last 4 years, na? That's why I'm asking. Yes, sir. Okay. But what is block attribute? Block attributes is when it's a description of block when we create a block, sir. Difference between static block and dynamic blocks. No idea. देख लो अभी ये चीज़ समझ रहे हो कि 4 साल काम करने के बाद भी चीज़ें बची रह गई। यस सर। और अभी तो मैं और डीप गया ही नहीं क्योंकि अभी यहीं पे स्टॉप हो रहा हूँ, बट जस्ट फोकस कि तो कितना है एक सॉफ्टवेयर के अंदर जानने को, ठीक है, कि यू यूज़ दैट 4 ईयर इज़ नॉट कोई बुरी बात नहीं है, ठीक है, ऐसा भी नहीं है कि अरे यार बहुत बड़ी बात होगी, इट्स हैपन, ठीक है, बहुत सी चीज़ें होती हैं जो क्या बोलते हैं चीज़ें नहीं हमें आती हैं, बट जितना हो सके हमें डीपर जाने की कोशिश करना चाहिए। और रैबिट में तो बिल्कुल आपको जाना ही जाना पड़ेगा क्योंकि सीधी बात है कि अभी आपको बीम के अंदर एंट्री करना है, राइट? यस सर, वहाँ मुझे यदि
मेरा नॉलेज भी नहीं गेन हो रहा था और मैं एक सॉफ्टवेयर से यानी आगे भी नहीं बढ़ रहा था, एक स्टैग्नेंट हो गया सर मेरा करियर, इसलिए मैं थोड़ा बीम में जाने की ट्राई कर रहा ये हूँ। चीज़ बहुत अच्छा किया। ऑल लेट करते तो ऑल लॉस होता, ठीक है। कभी भी मैं तो ये बोलूँगा बीम के अंदर भी ना, जैसे तुमने रेविट पे मान लो काम करना स्टार्ट कर दिया, Yes, नॉट sir. जस्ट थिंक एंड सर्च अबाउट न्यू सॉफ्टवेयर्स, ठीक, उस समय भी सर्च करते रहो, ठीक है। Okay, sir. और ये हमेशा करते रहना जब तक कि तुम्हारी रिटायरमेंट नहीं होती है। रिटायरमेंट के बाद भी सोचना कुछ बचा रह गया क्या, ठीक है। एंड क्या बोलते हैं उससे रिटायरमेंट से, ठीक है। अभी क्या बोलते हैं, समझ गया मैं कि तुम्हारा ऑटो कैड थोड़ा अच्छा है और अभी रेविट में बहुत काम करने के तुमको नीड है। कितने लेक्चर्स कंप्लीट किए तुमने? सर 12 लेक्चर्स 12 लेक्चर्स, ठीक है। एक्सेल सीट बन गई? हाँ सर 12 तक की बन गई। ओके, ठीक है। कल आपका असाइनमेंट्स, वैसे तो लेक्चर 15 तक मैंने दिया था कल आप सबका असाइनमेंट्स है कि लेक्चर 15 तक का एक्सेल सीट सबमिट करेंगे। मैक्सिमम लोग कर चुके हैं, जिनका बचा है वो लोग एक्सेल सीट सबमिट करेंगे। एंड उसके साथ ही साथ आपके पोर्टफोलियो का एटलीस्ट 4 से 5 प्रिंट हो जाए, जिससे कि अगर मैं आपको ओपनिंग बताऊं तो नीचे थैंक्स लिख के शेयर करने के लायक रहे, ठीक है। ऐसा कोशिश करो कल तक सबके पास हो जाए। देखो एक चीज़ याद रखो कि जितना ज़्यादा अप्लाई करोगे, जितना ज़्यादा रिजेक्शन होगा, उतना आइडिया लगेगा कि कहाँ और काम करने की ज़रूरत है। आज आइडिया लगा होगा ना कार्तिक? यस सर। ठीक है, बहुत से लोगों को आइडिया लगा होगा कि यार मैं यहाँ पर वीक पढ़ रहा हूँ, किसी का बचा तो नहीं है मॉक, ठीक है। बहुत से लोगों को लगा होगा कि यहाँ पर मैं वीक पढ़ रहा हूँ, इस एरिया पर मुझे और काम करना है। मैं इन द सेंस, मैंने लोकेश से क्वेश्चन पूछा तो सबको जज कर लेना है कि भाई लोकेश से सर ने पूछा, मेरे से पूछा होता तो मैं भी कम पढ़ रहा हूँ। तो ये जो मॉक का वीडियोस होते हैं इनको जरूर वॉच करना, ठीक है। मैं कल ही अपलोड कर दूंगा इनको। लोकेश गॉट 7 मार्क्स जो कि अच्छा है, हर्षिता 2, शशि 2, वशुराज 6 अच्छा है, क्या बोलते हैं मयूर 2, संदीप 6 अच्छा है मार्क्स, और पॉल का है 5 अच्छा है, सौम्य का है 6 इनका भी अच्छा है, किरण गॉट 4 ठीक है अच्छा, बट इनको वर्क करना पड़ेगा, केदार गॉट 4.5, कार्तिक गॉट 4। ये आपके मार्क्स हैं जो कि ये दर्शाते हैं कि अभी हम कितने प्रिपेयर हैं। 5 मतलब जितने पे चल रहे हैं सही चल रहा है, ठीक है। 7 मतलब बेस्ट, ठीक है। अगर हम कहीं इंटरव्यू मिलेगा तो कुछ न कुछ करके जरूर आएंगे। 7 रिप्रेजेंट करता है, और क्या बोलते हैं लगभग सभी लोग अच्छा ही कर रहे हैं, पर अभी मॉडल्स कमी हो रहे हैं, मॉडल्स में लोगों की कमी हो रहे हैं। अभी ना बिलीव करिए कि अभी लोगों का जो मॉक छोड़िए, जो इंटरव्यू का लेवल है ना लोगों का इंक्रीज होता चला जा रहा है। उसका रीज़न बताऊँ क्या? उसका रीज़न ये है कि अभी तक BIM के बारे में लोगों को पता तक नहीं था, ठीक है। और हमारे जैसे लोग, ठीक है, मार्केट में BIM को बहुत ज़्यादा धीरे धीरे पहुंचा रहे हैं। इससे क्या हो रहा है कि धीरे धीरे क्राउड हो रहा है, ठीक है। क्राउड हर जगह होता है तो कंपटीशन बढ़ता है। फिर भी BIM में आप लोग बहुत आराम में हो। 5 साल तक BIM में कोई रस नहीं रहेगा ज़्यादा, ये फिक्स मान लो, ठीक है। जितना स्ट्रक्चर्स में रस है उतना BIM में रस हो ही नहीं सकता। और आपको बताऊँ क्या कि जितना आप मेहनत कर रहे हो इसका डबल आज के टाइम में स्ट्रक्चर्स में वर्क करना पड़ेगा। अगर किसी को स्ट्रक्चर में जॉब लेनी है तो बहुत हैट्रिक हो गया है। क्या कर रहे हैं, MTech तक की चीज़ों को एकदम डीप लेवल पर जाके पूछ के कर रहे हैं क्वेश्चंस का आंसर। आपका डोमेन बहुत अच्छा है जो आपने बीम चूज़ किया हुआ है। इसलिए नहीं अच्छा है कि बीम आपने चूज़ किया हुआ है, इसलिए कि बीम में आज के टाइम के हिसाब से, मार्केट के हिसाब से लेस कंपटीशन है, बट फ्यूचर में होगा, ठीक है। धीरे धीरे ये बढ़ेगा। अभी बहुत सी चीज़ें मैं आपको और डीप में लेके चलूँगा बीम के अंदर डेफिनेटली, लेकिन आपको भी सर्च करते रहना, पढ़ते रहना जितना हो सके। और आज लगा होगा कि यार मैं इस पोर्शन पर भी वीक पढ़ रहा हूँ, काम करूँगा नेक्स्ट टाइम। हाँ मकरंद, बोलो, कुछ बोलना चाह रहे हो? हेलो। हाँ मकरंद। सर मैंने आपका वो लेक्चर देखा जो कि एम्प्टी टेम्पलेट अगर हो हाँ तो वो कैसा पुट करते हैं, वो पुराना वाला लेक्चर 4 years एगो वाला। ओके, है क्या? तो हाँ यूट्यूब पे है क्या? मेरे को पता नहीं है। हाँ। लेकिन वो उसमें कंसेप्ट क्लियर नहीं हुआ सर। अगर एम्प्टी टेम्पलेट हो हाँ। तो हम कैसे करेंगे, क्योंकि हम जो भी वहाँ पे इंसर्ट करते हैं ना, हाँ। तो वहाँ पे वो एरर दे देता है कि देयर इज नो एनी टेम्पलेट फाइल, प्लीज चूज टेम्पलेट फाइल एंड देन मेक। टेम्पलेट क्रिएशन में पढ़ाने वाला हूँ अभी फिलहाल। तुमने पढ़ा हो मुझे तो पता भी नहीं है कि ऐसा कोई वीडियो में, मतलब कैसे वीडियो बहुत है ना, तो मुझे तो याद ही नहीं है कि ऐसा कुछ मैंने बनाया है, सच बताऊँ तो, ठीक है। और जनरली यूजर्स मुझे, क्योंकि कैसे है अभी मैं कोई स्क्रिप्ट राइटर तो हूँ नहीं, ठीक है। लोगों ने पूछा, मैंने बता दिया, होप्स शायद नहीं क्लियर हुआ हो। तो अभी मैं टेम्पलेट क्रिएशन पढ़ाने वाला हूँ मकरंद, ठीक है। और इसके अलावा मैं पैरामेट्रिक नॉन पैरामेट्रिक भी बताने वाला हूँ। इसीलिए आज मैंने कैट टेस्ट नहीं लिया, मुझे कैट टेस्ट लेना है जो कि नेक्स्ट मंडे को लूँगा। कैट टेस्ट में क्या रहेगा,
आपको क्या बोलते हैं बनाना रहेगा पैरामेट्रिक और नॉन पैरामेट्रिक फैमिली, ठीक है, विद इन द टाइम। शायद उसमें मैं टेम्पलेट भी मिसिंग कर दूं और आपको लगाना भी पड़ेगा, तो आई टीच यू, मैं पढ़ाने वाला हूँ उसको, ठीक है। और कुछ वो कब हो सकता है सर अपना ठीक लेक्चर? है, मैं तो क्या बोलते हैं इसी वीक में सोच रहा हूँ, क्योंकि मुझे मंडे को मॉक लेना है ना, तो इस वीक में मुझे कंप्लीट करना पड़ेगा, और क्या बोलते हैं फ्राइडे के पहले हो जाएगा, ओके ठीक है। उसमें सब कुछ हो, मतलब कि मुझे पैरामेट्रिक नॉन पैरामेट्रिक तो बताऊंगा, उसके साथ ही साथ नेक्स्ट हम लोग टेम्पलेट सेट करेंगे, जिससे कि मैं खुद भी आपके जो आपका कैट टेस्ट होगा उसमें मैं टेम्पलेट गायब करवाऊंगा पहले आपको खुद से ही टेम्पलेट बनाना पड़ेगा, क्योंकि इंटरव्यू में ऐसा ही करते हैं, ठीक है। ठीक है, इंटरव्यू में क्या करेंगे, या तो टेम्पलेट, इसलिए मैंने अभी कोई क्वेश्चन किसी से पूछा था मैंने कि टेम्पलेट अगर आपके पास है तो लगाओगे कैसे, शायद पॉल से पूछा था ना, तो हाँ, तो ये ऐसा होता है, ठीक है, मेरे साथ भी हुआ है और आपके साथ भी होगा, ठीक है, ये फिक्स है। तो मुझे पता है कि आप कहाँ, अब देखो अभी क्या बोलते हैं किरण से जितने क्वेश्चन पूछे गए मकरंद, लगभग सारे अपने इंटरव्यू के अंदर से थे कि नहीं? यस, ठीक है। और इंटरव्यूज में और मजे की बात बताओ क्या, लगभग अभी तक में जितने तुम्हारे प्रीवियस लोगों के मॉक हुए हैं और मतलब इंटरव्यूज हुए हैं, वो भी लगभग अपने मॉक के अंदर से हैं, बस ये फर्क रहेगा कि सारे मॉक के मिला के, सीधी सी बात है, एक मॉक का पूछ ले तो फिर कोई भी प्रिपेयर कर लेगा, ठीक है, तो वो हो जाएगा। सर मुझे थोड़ा सा हेल्प लगेगा क्या? मैं आपको 1-to-1 कॉल कर सकता हूँ? हाँ, करो मुझे 10 बजे करो कल, ठीक है, डॉट 10 बजे कर देना, ठीक है, चलेगा, ठीक है सर, ओके। हाँ, क्या संदीप कुछ बोलना चाह रहे हैं? हाँ संदीप बोलो। हाँ सर, मैं वो अपना होटल का प्रोजेक्ट है ना, वो बना रहा था, लेकिन उसमें कैसा है कि मल्टीपल फ्लोर है और अलग अलग प्लान है ना सब फ्लोर का, तो हम मतलब इम्पोर्ट कैसे करेंगे, या फिर एक बार ही सारा करके देखेंगे? एक बार ही सारे को करेंगे, ठीक है, और उसको पहले कॉपी कर लेंगे सारे फ्लोर्स पे, ठीक है, मतलब फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर कॉपी कर लिया, ठीक है, उसके बाद उसका एलिवेशन चेंज करेंगे, मतलब कि मान लो नॉर्थ साइड से थोड़ा सा चाहिए, ठीक है, तो पूरा का पूरा कॉपी कर लेंगे, फिर ऊपर से इरेज कर देंगे उसको, नहीं समझे? मतलब मैं स्क्रीन शेयर करूँ क्या एक बार? कर लो, ठीक है, इसको